जय भीम। नमो साथियों। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर सच में ऐसा क्या है जो लोग सच को सुनकर नाराज होने लगते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने सही बात कही हो और उल्टा लोग आपसे ही नाराज हो गए हों? समस्या जो है सच्चाई नहीं है। जरा सोचिए कि अगर किसी की कमाई, किसी का पद, किसी की प्रतिष्ठा, किसी का प्रभाव अगर गलत बातों पर ही टिका हो, सच्चाई बोलने के बाद उसका पद, उसका प्रभाव, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी कमाई सब गायब हो सकती है। तो सोचिए कि वो आपके सच को क्यों मंजूर करेगा, क्यों स्वीकार करेगा? अगर उसने आपका सच स्वीकार कर लिया, तो क्या उसका सारा खेल खत्म नहीं हो जाएगा? और सच के साथ में एक सच्चाई और जुड़ी है, डर। क्योंकि हम डरते हैं कि कहीं सच बोलने से हमारे रिश्ते ना टूट जाएं, कहीं हम अकेले ना पड़ जाएं, कहीं हमें कोई आर्थिक नुकसान ना हो जाए, कोई हमारा पद ना चला जाए, कोई हमारा प्रभाव समाप्त ना हो जाए। इसलिए हम अक्सर अपने जीवन में सच बोलने के बजाय चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन सब बातों के बाद भी सच बोलना ही मंजूर करते हैं और हर एक डर के आगे निकलकर सच बोलकर समाज को बदल कर दिखाते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि आज लोग नाराज होंगे, लेकिन कल यही सच्चाई काम आएगी। बाबा साहेब 13 अक्टूबर सन 1956 को भंते चंद्रमणि से ये शिकायत करते हैं कि मैं बुद्धं शरणं गच्छामि कहूंगा, धम्मं शरणं गच्छामि कहूंगा, लेकिन मैं संघं शरणं गच्छामि नहीं कहूंगा। मैं इस भिक्षु संघ की शरण कैसे जा सकता हूं जो अपने पेट पालने में लगा हुआ है, अपने ऐशो आराम में लगा हुआ है। मैं मार्गदर्शन के लिए एक बात कह सकता हूं कि क्या आपको लगता है कि एक बौद्ध भिक्षु का जीवन और एक गृहस्थ का जीवन एक जैसा होता है? क्या आपको नहीं लगता कि एक बौद्ध भिक्षु का जो जीवन होता है, उसकी जो जीवन शैली होती है उसमें, और एक गृहस्थ के जीवन शैली में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है? अगर आपको ये बात समझ में आती है तो एक बौद्ध भिक्षु किसी गृहस्थ या किन्हीं गृहस्थों के साथ में मिलकर कोई संगठन कैसे चला सकता है? कोई बौद्ध भिक्षु किसी गृहस्थ या गृहस्थों के साथ में मिलकर, उपासक या उपासकों के साथ में मिलकर कोई आंदोलन कैसे चला सकता है? क्योंकि भिक्षु का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल अलग है। उसका उद्देश्य है निर्वाण को प्राप्त करना, और गृहस्थों का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल अलग है। उनका उद्देश्य है अपने जीवन में दुखों को कम से कम करके अपने जीवन को जो है अपने परिवार के साथ में जीना। दोनों के उद्देश्यों में बड़ा भारी अंतर है। मुझसे अक्सर ये सवाल किया जाता है, मुझ पर ये अक्सर आरोप लगाया जाता है कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश नाम लेकर अपने ही समाज को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, बदनाम करना उसे कहते हैं जहां पर तथ्य ना हो, तथ्य प्रमाण पर आधारित ना हो, सत्य ना हो, सत्य की जानकारी ना हो, केवल किसी को बदनाम करने के उद्देश्य से कुछ भी बोल देना। लेकिन मैंने अपने आप को बार बार लोगों के सामने प्रस्तुत किया है कि यदि आपको मेरी बात असत्य लग रही हो, झूठ लग रही हो, तो मैं आपके सामने हाजिर हूं। मुझे आप जो दंड देना चाहें मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं कम से कम उसकी एक बार जांच तो कर लीजिए। जांच करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप बुद्ध के धम्म का अध्ययन कर लीजिए। आप बुद्ध के धम्म के अनुसार या फिर किसी विद्वान भिक्षु से मिलिए, उससे पूछिए कि जो एडवोकेट जय भीम प्रकाश कह रहा है क्या ये सही है, क्या ये उचित है? लेकिन कुछ गृहस्थों को इन बौद्ध भिक्षुओं ने ये कहकर बरगला दिया कि आज समय बदल गया है और आज जो है व्यवहारिक कारणों के कारण हमें जो है ये सब करना पड़ता है। अब सोचिए, व्यवहारिक कारणों को मैं भी जानता हूं, मैं भी स्वीकार करता हूं, लेकिन क्या बुद्ध के समय में धम्म का प्रचार करने के लिए क्या उस समय रथ नहीं बने थे? क्या राजा लोग रथों का उपयोग नहीं करते थे? और क्या भगवान बुद्ध यदि किसी राजा से कहते कि हे राजन, अगर मैं पैदल जाऊंगा तो मुझे बहुत समय लग जाएगा, मैं बहुत अधिक लोगों तक नहीं पहुंच पाऊंगा, इसीलिए मुझे बहुत सारे लोगों को धम्म समझाना है, मुझे धर्म का प्रचार करना है, इसीलिए मुझे अपने जो है कुछ रथ दे दो या रथ बनवा दो, तो क्या कोई भी राजा भगवान बुद्ध को रथ देने से इनकार करता, रथ बनाने से इनकार करता? लेकिन आज जो है आपको बौद्ध भिक्षु ये आपको बहुत सारे कारण गिनाएंगे कि इसलिए हमें पैसे रखने पड़ते हैं, इसलिए हमें बैंक अकाउंट चाहिए, इसलिए हमें संपत्ति बनानी पड़ती है, इसलिए हमें संगठन बनाना पड़ता है, इसलिए हमें आंदोलन करना पड़ता है। लेकिन आप
क्योंकि आपके भीतर उस तथ्य की जांच करने की क्षमता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए और सबसे पहले जिज्ञासा होनी चाहिए। ये जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति के भीतर प्रश्न उत्पन्न होना ही बंद हो गए हों, जिसके भीतर संदेह उत्पन्न होना ही बंद हो गए हैं, वो व्यक्ति मृत व्यक्ति के समान है। उसके जीवन का कोई लाभ नहीं है। वो जैसा इस दुनिया में आया है, वैसा ही इस संसार से चला जाएगा। लेकिन जो हर पल सोचता रहता है, विचारता रहता है, प्रश्न करता रहता है, संदेह करके जांच करने के लिए अपने आप को तैयार रखता है, तो वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। मैंने कभी भी इन भिक्षुओं के बारे में जो और भी बातें हैं, बहुत सारी बातें मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने उन बातों की चर्चा नहीं की है। मैंने केवल बुद्ध के सिद्धांतों के साथ में इनके आचरण को बताते हुए मैंने ये कोशिश की है कि आप लोग जो हैं इनके साथ में अनुकूल व्यवहार करें। ये लोग जो हैं गृहस्थ हैं और केवल काषाय वस्त्र अपने ऊपर धारण कर लेने से जो है कोई भी व्यक्ति बौद्ध भिक्षु नहीं बन सकता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति काषाय वस्त्र पहन लेता है, तो हमारे सामने जब कोई व्यक्ति ऐसे आता है, तो हमारे भीतर जो है, क्योंकि हम श्रद्धालु लोग हैं, बुद्ध के धम्म में हमारी श्रद्धा है और ये बुद्ध के प्रतिनिधि कहलाते हैं, ऐसा वस्त्र पहनने वाले, तो श्रद्धा आई आती है। फिर उनको नमन करना, उनका आदर सत्कार करना, ये शुरू हो जाता है। और साथियों, हद तो तब हो गई जब एक गृहस्थ ने अपने आप को गृहस्थ बताते हुए केवल ऊपर कोई कमीज टाइप काषाय वस्त्र, काषाय रंग का कपड़ा पहन लिया और लोगों को ये एहसास होने लगा कि ये बौद्ध भिक्षु है और उसको बौद्ध भिक्षु कहकर ही संबोधित करने लगे, उसके पैर छूने। लेकिन उस व्यक्ति ने कभी ये नहीं कहा किसी को कि मैं बौद्ध भिक्षु नहीं हूं, क्योंकि उसको भी मालूम पड़ गया कि ये मुझे बौद्ध भिक्षु समझ रहे हैं, तभी मेरा मान सम्मान कर रहे हैं, तभी मुझे ये आंदोलन करने के लिए धन दे रहे हैं, तो मैं क्यों उनको सच बताकर जो है अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारूं। तो साथियों, ये जो चारों लोग जो हैं, ये चारों लोगों के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूं। भारत में तो और भी बहुत सारे भिक्षु हैं। 99% बौद्ध भिक्षु जो हैं वो इसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, धम्म के प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं, बल्कि समाज को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये नुकसान इस तरीके से पहुंचा रहे हैं कि जिस धन को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा करने में लगाया जाना चाहिए था, वो धन जो है आप देखिए कि कहाँ लगा, किस बात में लगा। बड़े बड़े मंच लगाने में, यूट्यूबर्स को एंगेज करने में, बड़े बड़े पांडाल लगाने में, बड़े बड़े पांडाल लगाकर लोग आए, इकट्ठा हुए, उनके खाना खर्च करने में। आप सोचिए कि करोड़ों रुपया जो है अब तक इन लोगों ने इकट्ठा किया और उसे बर्बाद कर चुके हैं, और रिजल्ट के नाम पर अभी भी आपके सामने एक बड़ा जीरो और एक बड़ा क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, और आपको सफलता जो है कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन मैंने बार बार ये बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, प्रश्न किए, लेकिन किसी से भी अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं